आज हम जानेंगे कि सी प्रोग्रामिंग के लिए कौन सा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाए, आईडी किसे कहते हैं और प्रोग्रामर क्यों आईडी यूज़ करके प्रोग्राम करने में ज़्यादा पसंद करते हैं। यही बात हमने गूगल सर्च किया तो गूगल सर्च करने पर क्या आया, सी कोड राइटिंग सॉफ्टवेयर। सर्च किया तो रिज़ल्ट आया 16 बेस्ट आईडीज़ फॉर सी और सी प्लस प्लस। यहाँ पर हमने एक नया टर्म पाया, टर्म है आईडी। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि आईडी क्या है और क्यों प्रोग्रामर आईडी यूज़ करके प्रोग्राम करने में ज़्यादा पसंद करते हैं। गौर करने पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे कि विजुअल स्टूडियो कोड, इक्लिप्स, नेटबीन्स, सबलाइम टेक्स्ट, एटम, कोड ब्लॉक्स, कोड लाइट और भी बहुत सारे हैं। अब हम देखेंगे कि आईडी किसे कहते हैं। आईडी एक शॉर्ट फॉर्म है, शब्द है जो कि 3 वर्ड से बनता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक साथ लाता है। किसको एक साथ लाता है? डेवलपमेंट टूल्स को एक साथ लाता है। कौन सा डेवलपमेंट टूल्स? सी प्रोग्रामिंग के लिए जो डेवलपमेंट टूल्स, जैसे कि मान लीजिए एडिटर है, डिबगर है, कंपाइलर है, इन सारे डेवलपमेंट टूल्स को एक जगह पे लाता है। एक जगह मीन्स एक एनवायरनमेंट में लाता है। अगर हम इसे दोबारा से एक साथ करके समझे तो सी प्रोग्रामिंग करने के लिए जो डेवलपमेंट टूल्स की ज़रूरत होती है, इन डेवलपमेंट टूल्स को एक साथ करके एक एनवायरनमेंट के अंदर लाने को ही आईडी कहते हैं। यहाँ पर एनवायरनमेंट का मतलब होता है एक विंडो के अंदर, यानी कि सी प्रोग्राम करने के लिए जो हमें डेवलपमेंट टूल्स की ज़रूरत होती है, उन डेवलपमेंट टूल्स को एक विंडो के अंदर लाना को ही आईडी कहते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे कि आईडी से हम क्या क्या सुविधाएं पा सकते हैं, यानी कि जब एक प्रोग्रामर प्रोग्राम करेंगे तो उसे कौन कौन सा सुविधाएं मिल सकता है। हमारा पहला पॉइंट है सोर्स कोड एडिटर। एक आईडी के लिए सोर्स कोड एडिटर बहुत ही बेसिक और महत्वपूर्ण एक फीचर्स होता है। हम राइट साइड पे जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं वो डेव सी प्लस प्लस आईडी का सोर्स कोड एडिटर का एक स्क्रीनशॉट है। अगर आप इस एडिटर को बहुत ही गौर से देखेंगे तो ये बहुत ही कलरफुल दिखेगा। सोर्स कोड एडिटर कलरफुल होने से प्रोग्रामर कोड लिखने के दौरान अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक करता है तो वो बहुत ही इजीली सिर्फ देखकर ही अपनी गलती को सुधार सकते हैं। कोड लिखने के वक्त अगर प्रोग्रामर किसी कॉमा या सेमीकोलन देने में भूल जाए तो एडिटर में कलर कॉम्बिनेशन पर चेंजेस देखने को मिलेगा। सेम तरीके से अगर कोई लूप लिखने के वक्त प्रोग्रामर एंड ब्रैकेट या ब्रेस देना भूल जाए तो कोड एडिटर पे सेम तरह की कलर चेंजेस देखने को मिलता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोड लाइब्रेरी। लाइब्रेरी वर्ड सुनकर हमारे आंखों के सामने कौन सा छवि प्रकट होता है? हम ये देखते हैं कि बुक से भरी हुई एक कमरा। तो सेम हिसाब से अगर देखा जाए तो कोड से भरी हुई एक कमरा, इसे हम कोड लाइब्रेरी कहते हैं। मगर कंप्यूटर मेमोरी में तो कोई कमरा नहीं होता, उसकी जगह फाइल होते हैं। तो कोड से भरी हुई कोई फाइल, इसे ही हम कोड लाइब्रेरी कह सकते हैं? नहीं, सब कोड फाइल को हम कोड लाइब्रेरी नहीं कह सकते, क्योंकि हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं वो भी तो किसी फाइल में स्टोर हो रहा है। तो हम लिख रहे हैं सोर्स कोड और जिस फाइल में स्टोर हो रहा है उसे हम कहते हैं सोर्स कोड फाइल, तो वो लाइब्रेरी फाइल नहीं है। सी में जो सिस्टम फंक्शन होते हैं जैसे कि प्रिंटफ, स्कैनफ, ये सब फंक्शनों का डेफिनेशन जिस फाइल में रहते हैं और जिस फाइल का एक्सटेंशन .h होते हैं, उस फाइल को ही सी में कोड लाइब्रेरी कहते हैं। सी में .h फाइलों को हेडर फाइल कहते हैं और यही हेडर फाइल सी के लाइब्रेरी फाइल्स हैं, क्योंकि इन्हीं हेडर फाइलों में सी के जो सिस्टम फंक्शन होते हैं जैसे कि प्रिंटफ, स्कैनफ, ये सब फंक्शनों का डेफिनेशन इसी फाइल में लिखा होता है। फंक्शन कैसे काम करेगा
ये कोड के आकार में उसके बॉडी में लिखा रहता है। इसे ही कहते हैं फंक्शन का डेफिनेशन। प्रिंटफ और स्कैनफ जैसे सिस्टम फंक्शनों का डेफिनेशन हेडर फाइल में लिखा रहता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सोर्स कोड ऑटोमेशन। हम जब सोर्स कोड एडिटर पर कोड लिखेंगे तब हम देखेंगे जो कोड हम लिख रहे हैं उसके कीवर्ड के हिसाब से कुछ ऑप्शन कर्सर के दाहिनी तरफ आ रहे हैं। प्रोग्रामर प्रोग्राम करने के वक्त अगर इनमें से किसी ऑप्शन को चूज़ करके प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्राम करना बहुत ईजी होता है उनके लिए। सपोज़ हम एक सी प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं तो शुरू में हम क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड एक कीवर्ड है सी प्रोग्राम के लिए। तो अगर हम गौर से देखेंगे हैश लिखने के बाद ही राइट साइड पर, कर्सर की राइट साइड पर आप देखेंगे हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन लगे होंगे। अब प्रोग्रामर अपने हिसाब से जिस ऑप्शन को चूज़ करेगा वही सोर्स कोड एडिटर पे जाके ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। इसीलिए इसे सोर्स कोड ऑटोमेशन कहते हैं। सोर्स कोड ऑटोमेशन के ही वजह से अगर किसी लूप के स्टार्टिंग ब्रेस को आप शुरू करते हैं तो एंड ब्रेस भी ऑटोमेटिकली जाके बैठ जाता है। सोर्स कोड ऑटोमेशन की वजह से कोड लिखना इजी होता है, फास्ट होता है और एक्यूरेट होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंपाइलर। कंपाइलर आईडी का कोई फीचर्स नहीं बल्कि एक पार्ट होता है। जैसे कि टर्बो-सी में है टर्बो-सी कंपाइलर, डेव-C++ में है GCC कंपाइलर। हमें अब ये जानना पड़ेगा कि कंपाइलर क्या है और क्या है इसका काम। हम बाद में कंपाइलर के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, अभी के लिए शॉर्ट में समझते हैं। कंपाइलर एक सेट ऑफ कोड है जो सोर्स कोड को कन्वर्ट करते हैं ह्यूमन रीडेबल कोड से मशीन कोड में। बेसिकली इट्स ए कोड कन्वर्टर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिबगर। डिबगर भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आईडी का। डिबगर जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि बग क्या होता है। हमने कई बार सुना है कि सॉफ्टवेयर में बग है। इनका मतलब है कि सॉफ्टवेयर के प्रोग्रामिंग में कोई फॉल्ट है जिसके कारण सॉफ्टवेयर के आउटपुट ठीक ठाक से नहीं आ रहा है। इसे हम कहते हैं बग अफेक्टेड सॉफ्टवेयर। सेम तरीके से अगर प्रोग्रामर सोर्स कोड लिखने के वक्त कोई गलती करता है तो उस गलती को डिटेक्ट करने के लिए हम आईडी में जिस चीज़ का सहारा लेते हैं उसे ही डिबगर कहते हैं। यानी कि आईडी के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम जो आईडी के एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म को चलाता है। यहाँ पर एग्जीक्यूट टैब से डिबग ऑप्शन को चूज़ करते ही ये कोड को कंपाइल करते हैं और एरर को डिटेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम सोर्स कोड में सेमीकोलन देना भूल गए थे, इसीलिए डिबगर ने इस एरर को कलरफुल तरीके से हाईलाइट किया और एरर को दर्शाया। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सा आईडी यूज़ करके प्रोग्रामर सी प्रोग्राम करते हैं। पहले आता है टर्बो-C++, फिर बोर्डलैंड टर्बो-C++, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, डेव-C++, कोड ब्लॉक्स, इक्लिप्स, नेटबीन्स, कोडलाइट, एटॉम। यहाँ पर टर्बो-C और बोर्डलैंड टर्बो-C++ थोड़ा सा आउटडेटेड है। बाकी जितने सारे आईडी है सभी में हमने जो फीचर्स डिस्क्राइब किए हैं वो सभी इसमें मौजूद है। टर्बो-C और बोर्डलैंड टर्बो-C++ को हम आउटडेटेड इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इन दोनों आईडी में कोड ऑटोमेशन फीचर्स नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको कीवर्ड याद रख के अपने आप से लिखना पड़ता है। हम जब टर्बो-C++ में प्रोग्राम करते थे तो विंडोज़ XP यूज़ करते थे। बाद में हमारे दोस्तों ने जब विस्टा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया तो उस पर टर्बो-C वर्जन 3.2 इंस्टॉल नहीं होता था। तो हमारे टीचर ने टर्बो-C वर्जन 4.5 दिए थे इंस्टॉल करने के लिए। तो हम लोगों ने टर्बो-C वर्जन 4.5 विस्टा में इंस्टॉल किए और उसके बाद उस पर ही प्रोग्राम करते थे। एक्चुअल में बोर्डलैंड टर्बो-C वर्जन 4.5 कोई दूसरा आईडी नहीं, टर्बो-C वर्जन 3.2 जो आईडी है उसका ही अपग्रेडेड वर्जन है ये। टर्बो-C वर्जन 3.2 या टर्बो-C वर्जन 4.5 इन दोनों में ही आपको कहीं पर भी कोड ऑटोमेशन की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। आपको जो भी कोड लिखना होगा सब आपको याद करके लिखना पड़ेगा। यानी कि कोड सिंटेक्स, कीवर्ड ये सब याद करके आपको लिखना पड़ेगा।
इसीलिए जो बिगिनर प्रोग्रामर है उनके लिए टर्बो सी वर्जन 3.2 बहुत ही अच्छा एक प्रोग्रामिंग आईडी है, क्योंकि इस पर प्रोग्राम सीखना बेहतरीन होता है। और बाकी जो इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट प्रोग्रामर होंगे वो इनमें से कोई भी आईडी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनमें कोड ऑटोमेशन होगा। इससे प्रोग्राम लिखना फास्ट होगा, एक्यूरेट होगा और टाइम सेविंग भी होगा। हम लोग डेव सी प्लस प्लस आईडी पर अपना प्रोग्राम करेंगे और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद हम उसे टर्बो सी वर्जन 3.2 में भी एक बार रन करके देखेंगे, क्योंकि जो बिगिनर लेवल प्रोग्रामर होंगे वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं डेव सी प्लस प्लस आई का इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो पहले सॉफ्टवेयर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हुआ। अब राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। अभी इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू होने वाला। इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, आई एग्री, फुल वर्जन इंस्टॉल करेंगे। सी ड्राइव को ही रखेंगे इंस्टॉल करने के लिए। नेक्स्ट करेंगे इंस्टॉल। इंस्टॉलेशन कंप्लीट, फिनिश। लैंग्वेज इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद फॉन्ट में हम कंसोलस यानी कि जो सोर्स कोड एडिटर पर कौन सा फॉन्ट रहेंगे वो चूज़ करना है यहाँ पर। उसके बाद कलर यानी कि सोर्स कोड एडिटर का कलर कॉम्बिनेशन कैसा होगा वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमने मोनोकाई सिलेक्ट किया, ये अच्छा लगता है मुझे। सोर्स कोड का कलर कॉम्बिनेशन कैसा होगा। उसके बाद थीम यानी कि जो मेनू ऑप्शंस होंगे वो कौन सा कलर के होंगे, यहाँ पर आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। हमने जैसे सिलेक्ट किया ब्लैक पर्ल। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद ओके। ये रहा डेव सी प्लस प्लस का डैशबोर्ड। यहाँ पर हम कुछ कंट्रोल्स देख लेंगे। पहले हम लोगों को जाना पड़ेगा टूल्स, फिर एनवायरनमेंट ऑप्शंस, फिर डायरेक्टरीज़ में। यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी का ऑप्शन है, प्रोग्राम सेव करने के लिए जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होता है इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मान के चलिए आपको सी ड्राइव में प्रोग्राम नहीं सेव करना है, दूसरा सपोज़ डी और ई ड्राइव में सेव करना है, तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट करके उसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरे कई सारे टैब्स है एनवायरनमेंट ऑप्शंस के लिए। उनमें से अपीयरेंस है। अपीयरेंस में आप फॉन्ट, डिज़ाइन, थीम्स ये सब चेंज कर सकते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है मगर आप जान सकते हैं। यहाँ पर कुछ एसेंशियल शॉर्टकट्स दिए गए हैं जो प्रोग्राम करने के दौरान आपको काम आ सकते हैं। ये याद रखने से आईडी को हैंडल करना इजी होता है। पहले सॉफ्टवेयर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर का एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। अब राइट क्लिक करके इंस्टॉल। नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल। यहाँ पर सी ड्राइव के अलावा वो दूसरा कोई ड्राइव में ये इंस्टॉल करने नहीं देता, एक ही ऑप्शन रहता है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट, स्टार्ट टर्बो सी प्लस। ये है टर्बो सी प्लस का
ब्लू स्क्रीन डैशबोर्ड। इस तरह से हमारा टर्बो C++ 3.2 वर्जन का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ।